जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों देख लीजिए, ये क्लास बिहार पुलिस एवं बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों हम लोगों का पहला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पक्षी, चलिए बताइए कि बिहार का राज्य पक्षी कौन है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा बिहार का राजकीय पक्षी है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गौरैया, जो कि बिहार का राजकीय पक्षी है। और दोस्तों देखिए, बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। 2013 में राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। और दोस्तों विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है कि 2 नंबर की बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। चलिए दोस्तों बताइए कि बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीट है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 40 गो वर्तमान समय में बिहार में लोकसभा की सीट है। और दोस्तों सबसे अधिक लोकसभा की सीट कहाँ पर है, किस राज्य में है, चलिए बताइए। तो देखिए दोस्तों, यूपी में सबसे अधिक 80 लोकसभा का सीट है। और दोस्तों हम लोगों का देखिए दोस्तों, और वर्तमान समय में बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो 16। और विधान परिषद के कुल बिहार में कितने सीटें हैं, तो 75 सीटें हैं। और दोस्तों वर्तमान समय में विधानसभा के कुल कितना है, तो 243 है। और दोस्तों विधान परिषद कितना है, तो 75 है। और राज्यसभा का कुल बिहार में सीट कितना है, तो 16 है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 3 नंबर, बिहार से गुजरने वाला जीटी रोड किसने बनवाया। चलिए दोस्तों बताइए कि बिहार से गुजरने वाला जीटी रोड को किसने बनवाया है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी, जो कि सूरी वंश का शासक था। इसी ने जीटी रोड को बनवाया था। और दोस्तों शेरशाह सूरी कहाँ का शासक था, तो सासाराम, जो कि वर्तमान समय में बिहार राज्य के रोहतास जिला में है। चलिए दोस्तों देखिए, हम लोग शेरशाह के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, तो फरीद का। और उनका जन्म 1472 ईस्वी में बिहार के सासाराम में हुआ था। और 1539 में शेरशाह सूरी ने 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा था, उसमें हुमायूं को पराजित किया था। और उसी के उपलक्ष्य में इन्हें शेरशाह की उपाधि बहार खान लोहानी ने दिया था। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। और हम लोगों का अगला 4 नंबर प्रश्न है कि भगवान महावीर को कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था। चलिए दोस्तों बताइए कि भगवान महावीर को कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था। चलिए दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अभी आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। और आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी में भगवान महावीर को निर्वाण का प्राप्ति हुआ था। और दोस्तों पावापुरी किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है। पावापुरी बिहार राज्य में है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखिए दोस्तों, भगवान महावीर किस धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म के। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। और उनके बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। चलिए दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न है 5 नंबर, तो किस वेद में, चलिए दोस्तों बताइए कि किस वेद में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है।
चलिए दोस्तों, बताइए कि किस वेद में बिहार के निवासियों को कीकोट कहा गया है। आप लोगों के लिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में बिहार के निवासियों को कीकोट कहा गया है। और दोस्तों, आप लोग बताइए कि कुल वेदों की संख्या कितनी है। चलिए दोस्तों, बताइए कि कुल वेदों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 4। कुल वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। अब देखिए दोस्तों, वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो 4 हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आता है। और दोस्तों, इन तीनों वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तीनों को मिलाकर हम लोग कौन सा वेद कहते हैं, तो वेद त्रयी। वेद त्रयी में ये तीनों वेद आते हैं। और दोस्तों, सबसे बाद का वेद कौन है, तो अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है और इनमें अनेक प्रकार के विवाह, तलाक सभी का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला 6 नंबर प्रश्न है कि किसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पाटन रखा। चलिए दोस्तों, बताइए कि किसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पाटन रखा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पाटन रखा। और दोस्तों, पाटना किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है। पाटना गंगा नदी के किनारे है और पटने में ही दोस्तों महात्मा गांधी सेतु पुल का निर्माण पाटना में गंगा नदी के ऊपर किया गया है। और दोस्तों, बिहार में गंगा नदी के प्रवेश कहाँ से होती है, तो बक्सर में एक जगह है चौसा, वहीं से बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, देखिए चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच 23 जून 1539 ईस्वी का हुआ था, जिसमें शेरशाह को विजय हुआ था। और दोस्तों, कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। चलिए दोस्तों, हम लोगों का अब अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के किस जमींदार ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। चलिए दोस्तों, बताइए कि 1857 के विद्रोह में बिहार के किस जमींदार ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। तो दोस्तों, बताइए इनका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जो बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। इसी ने 1857 के विद्रोह में बिहार में अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया था। और दोस्तों, चलिए हम लोग इन वीर कुंवर सिंह के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 ईस्वी को तथा मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को 80 वर्ष की उम्र में हुआ था और जो जगदीशपुर के बिहार के निवासी थे। देखिए दोस्तों, अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगर 8 नंबर प्रश्न है कि पाटना युवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। चलिए दोस्तों, बताइए कि पाटना युवा संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया। बताइए दोस्तों, आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में पाटना युवा संघ की स्थापना किया गया था। और दोस्तों, बताइए कि बिहार को पश्चिम बंगाल से कब अलग किया गया था। चलिए दोस्तों, बताइए कि बिहार को पश्चिम बंगाल से कब अलग किया गया था। दोस्तों, 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बिहार को पश्चिम बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया था। और दोस्तों, पाटना जो कि वर्तमान समय में बिहार की राजधानी है। और दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। चलिए दोस्तों, देखिए
देखिए दोस्तों 1927 में द सर्च लाइट अखबार के उप संपादक जिसका नाम है मरींद्र नारायण राय मरींद्र नारायण राय ने बिहार के पटना जिले में पटना युवा संघ की स्थापना की। एसोसिएशन की स्थापना बिहार के युवाओं के बीच राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने और उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारियों द्वारा तैयार की गई एक आंदोलन था। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 9 नंबर। फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा की स्थापना कब हुआ था? चलिए दोस्तों बताइए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार की शाखा की स्थापना कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1940 ईस्वी में। और दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? चलिए दोस्तों बताइए कि 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और दोस्तों 1940 ईस्वी में रामगढ़ बिहार का हिस्सा था, बिहार राज्य में पड़ता था। और दोस्तों 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड को अलग हो जाने के बाद रामगढ़ वर्तमान समय में झारखंड का एक जिला बन गया है। चलिए दोस्तों, हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो कि 1940 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? तो रामगढ़ में। अब वर्तमान समय में रामगढ़ कहाँ है? तो झारखंड का एक ज़िला है। वर्तमान समय में रामगढ़ झारखंड का एक ज़िला है। और इसकी अध्यक्षता मौलाना आज़ाद ने किया था। और दोस्तों ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्वतंत्रता हुआ था। चलिए दोस्तों, ये कुल खास कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों, ये क्लास आप लोगों के लिए